इस साल जैसे शादियों की बरसात हो रही थी। अदिति और करण की शादी को अभी मुश्किल से 1 साल ही हुआ था। दोनों अपनी नई जिंदगी में खुश थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्च का महीना शुरू हुआ, उनके घर में शादी के कार्ड्स की लाइन लग गई। करण, इस बार तो हद ही हो गई। इतनी साली शादियां आखिर जाएंगे कहाँ कहाँ। लगता है हमारी शादी देखकर सबको जोश आ गया है। सबने इसी साल शादी करने की ठान ली। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कपड़े, गिफ्ट, ट्रैवल, पता है कितना खर्च होता है इन सब ने। और हमारा बजट देखा है तुमने? ऊपर से इस बार तुम्हें कोई खास बोनस भी नहीं मिला। जो सैलरी आती है वो तो घर के खर्च और ईएमआई में ही खत्म हो जाती है। अदिति की बात सुनते ही करण के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। सच कह रही हो यार, मैंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। शादियों के साथ खर्चे भी कितने बढ़ जाते हैं। अब तक तो 8 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, बाद में बैठकर सोचेंगे क्या करना है। इतना कहकर करण कमरे में चला गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह घर में एक नई चर्चा शुरू हो गई। बहू, हमारी रिश्तेदारी से 3 और निमंत्रण आए हैं। तैयार रहना, हर शादी में जाना पड़ेगा। 3 और? हाँ, तेरी ममेरी सास के बेटे की शादी है जयपुर में, और तेरी फूफी सास के रिश्तेदार की बेटी की भी शादी है। अगर वहाँ नहीं गए तो लोग बातें बनाएंगे कि मायके से कोई नहीं आया। और सुन, वो जो वर्मा जी है ना, जो अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे, उनके बेटे की शादी भी जल्दी ही है। उनका कार्ड भी आने वाला है। इतना सब सुनकर अदिति बस खामोश रह गई। वो अपनी उंगलियों पर गिनती करती रही, एक एक करके बढ़ते हुए शादी के कार्ड। अगले ही पल घर में एक नई बहस छिड़ गई। हालात अब और भी उलझते जा रहे थे। माँ जी, लेकिन करण का ऑफिस, वो इतनी छुट्टियां कैसे ले पाएंगे? और क्या हर जगह जाना सच में जरूरी है? जरूरी क्यों नहीं है? नौकरी तो चलती ही रहती है बहू, लेकिन अगर रिश्तेदार नाराज हो जाएं तो सालों तक ताने सुनने पड़ते हैं, और मानते भी जल्दी नहीं है। और हाँ, शगुन भी सबको ठीक ठाक देना है। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। शादी ब्याह में हाथ खोल कर खर्च किया जाता है, तभी तो समाज में नाम बनता है। ये बातें सुनकर अदिति अंदर तक हिल गई। हे भगवान, बेचारे करण क्या क्या संभालेंगे इतनी सी सैलरी में। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। करण, मैं आपको पहले भी कह रही थी, मुझे भी काम करने देते। अगर हम दोनों कमाते तो कम से कम थोड़ा बोझ तो कम होता। आप अकेले कितना संभाल पाएंगे? ठीक है, कपड़े ना भी बनवाए, लेकिन शगुन देना, यहाँ से वहाँ जाना, इन सब में खर्च तो होगा ही ना। अरे छोड़ो ना, जो होगा देखा जाएगा। और हाँ, आज शाम को कुछ मीठा बना देना, खीर खाने का मन है। ठीक है। 2 दिन बाद अदिति के मायके से फोन आता है। बेटा, तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी है, तुम जरूर आना। तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। तुम्हारे नाम का कार्ड भी भेजा है हमने। जी पापा, मैं कोशिश करूंगी। अगर तारीखें टकरा गई तो आना मुश्किल हो जाएगा। बेटा, ससुराल अपनी जगह है, लेकिन मायका भी पीछे रह जाए, ये हमें। तभी उसकी माँ ने फोन अपने हाथ में ले लिया। बेटी, हम समझते हैं, शादी के बाद लड़की को दोनों घर संभालने पड़ते हैं, लेकिन तू हमारी इकलौती बेटी है। तू नहीं आएगी तो लोग संभाल करेंगे, और ऐसे मौके पर ही तो रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, फिर पता नहीं कब मिलना हो। माँ की बात सुनकर अदिति मना नहीं कर पाई। अब अदिति के सामने 2 जिम्मेदारियां थी। एक तरफ मायके की इज्जत, दूसरी तरफ ससुराल की। रात को अदिति और करण के बीच फिर बात हुई। अब तुम ही बताओ करण, क्या करे? ना ससुराल वालों को मना कर सकते हैं, ना मायके वालों को। समझ सकता हूँ, स्थिति आसान नहीं है। कुछ ही दिनों में शादियों का सिलसिला शुरू हो गया। पहली शादी ससुराल पक्ष की थी। बहू, करण का फोन लगाओ, कहाँ रह गया वो? माँ जी, वो ऑफिस से निकल चुके हैं, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, इसलिए देर हो जाएगी। अरे पहले ही इतना जाम है, पता नहीं कब आएगा और कब हम पहुँचेंगे। अगर सीधे खाने के समय पहुँचे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं, हम अभी ऑटो से निकल जाते हैं। तुम तैयार होकर बाद में करण के साथ आ जाना। जी ठीक है। सास और बाकी लोग निकल गए। उधर करण को घर पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया। तब तक अदिति पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। करण के आते ही दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर शादी में जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन अदिति ने एक बहुत साधारण सी साड़ी पहनी थी, और जैसे ही सास की नजर उस पर पड़ी, उनके चेहरे का भाव बदल गया। अरे बहू, ऐसे कोई शादी में जाता है? नहीं बहू हो, कोई भारी साड़ी और गहने पहन लेती, लोग क्या कहेंगे? साल भर भी नहीं हुआ शादी को और ये इतनी साधारण साड़ी पहनकर आ गई। धीरे धीरे आसपास खड़े लोग भी फुसफुसाने लगे। अरे ये तो कमला जी की बहू है ना, अभी तो नई नई शादी हुई है इसकी। हाँ, लेकिन देखो तो कितनी हल्की साड़ी पहन रखी है।
ये बातें सुनकर सास को बहुत बुरा लगा। देखा, लोग कैसी बातें बना रहे हैं। अगली बार से ध्यान रखना, हर शादी में अच्छे से तैयार होकर जाना, भारी साड़ी और गहनों के साथ। ये सुनकर अदिति चुपचाप रह गई। उसने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद फिर एक और शादी आया। अब क्या पहनूं? हल्का पहनूं तो माँ जी को बुरा लगता है, भारी पहनूं तो वही पुराने कपड़े ही हैं जो पहले पहन चुकी हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला लिया। खैर, कौन याद रखता है, वही भारी साड़ी पहन लेती हूँ। वो उसी साड़ी में शादी में पहुंच गई। लेकिन यहाँ भी बातें शुरू हो गई। अरे ये तो कमला जी की बहू है, इसने तो वही साड़ी पहनी है जो शर्मा जी के फंक्शन में पहनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल। सास को फिर से अजीब सा महसूस हुआ और अदिति अंदर ही अंदर घुटती रही। कुछ दिन बाद अदिति अपने मायके में एक शादी में पहुंची। बारात वाले दिन उसने अपनी शादी का लहंगा पहन लिया। अरे अदिति बेटा, ये तो वही लहंगा है ना जो तूने अपनी शादी में पहना था। हाँ मौसी जी, शादी के बाद पहनने का मौका ही नहीं मिला तो सोचा आज पहन लो। इतना महंगा लिया था, अलमारी में रखने के लिए तो नहीं। बात तो सही है, लेकिन कुछ नया बनवा लेती। अब तेरी शादी को 1 साल हो गया, ये डिजाइन थोड़ा पुराना लगने लगा है। ये सुनकर अदिति और करण एक दूसरे को देखने लगे, बिना कुछ बोले। असल में इतनी सारी शादियों और हर जगह के खर्चों ने उन्हें अपने लिए कुछ नया खरीदने का मौका ही नहीं दिया था। कुछ दिन बाद फिर एक शादी और अदिति ने एक बार फिर अपनी पुरानी साड़ी ही पहन ली। इस बार मायके और ससुराल दोनों तरफ के लोग बातें बनाने लगे। घर लौटते ही सास का गुस्सा फूट पड़ा। पता नहीं ये लड़की हमारी कितनी बेइज्जती करवाएगी। अरे 2-4 नई साड़ियाँ ले लेती, क्या चला जाता तेरा। बेकार में लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। ये सुनकर अदिति की आंखों में आंसू आ गए। माँ, उसने जानबूझकर नए कपड़े नहीं लिए। उसे पता है कि हर शादी में शगुन और आने जाने में कितना खर्च हो रहा है। वो सब समझती है, इसीलिए उस करण की बात सुनकर माहौल एकदम शांत हो गया। सास को अपनी गलती का एहसास होने लगा। बेटा, अब हम हर शादी में नहीं जाएंगे। जितना हमारी बस में है उतना ही करेंगे। इज्जत दिखावे से नहीं बढ़ती। अब से सिर्फ करीबी रिश्तों में ही जाएंगे। बेवजह हर जगह जाकर अपनी जेब पर बोझ नहीं डालेंगे। सास की ये बात सुनकर अदिति और करण दोनों को राहत मिली। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया, शादी ब्याह खुशी का मौका होता है, कोई मजबूरी नहीं। इज्जत दिखावे में नहीं, समझदारी में होती है। कभी कभी जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी नहीं होता। शादी ब्याह जैसे समारोह खुशी के होते हैं, लेकिन यदि घर का माहौल ठीक ना हो तो बाहर की खुशियां भी अधूरी लगती हैं। असली सुकून और मजबूती हमारे अपने घर से ही शुरू होती है। घर में आपसी समझ, सम्मान और प्रेम बना रहना सबसे जरूरी है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं, तभी रिश्ते मजबूत बनते हैं। अगर घर में तनाव या मनमुटाव हो और हम उसे नजरअंदाज करके बाहर की खुशियों में शामिल हो जाएं, तो वो केवल दिखावा बनकर रह जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम पहले अपने घर को खुशहाल और संतुलित बनाएं। जब घर का माहौल अच्छा होता है तो हर रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है।